बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसान कार्ड के हवाले से कुछ बात जो है वो आपसे शेयर करनी है। ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से कुछ बातें आपसे करनी है। बहुत सारे जो हमारे दोस्त यूट्यूबर्स हैं वो एक माइनर सी चीज़ जो होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं कि किसान कार्ड के हवाले से कुछ बड़ा आ रहा है, उसके हवाले से ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से कुछ बड़ा आ रहा है, कर्जे मजीद आ रहे हैं। तो बात वही होती है जो फैक्ट के साथ की जाए, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बात को बढ़ा चढ़ा कर करना जो है ना, ये किसी तरह भी ठीक नहीं होती। और एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है वफाकी लेवल पे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो किसान हैं उनके लिए जो वफाकी हुकूमत है उसने आईएमएफ से एक बड़ी फाइट की और बड़ी छूट मिली है किसानों को। वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर किसान कार्ड के हवाले से बात कर ली जाए तो किसान कार्ड का जो मामला है वो भी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। फेज वन में बहुत सारे लोग जो है उनकी पेमेंट आ चुकी है। फेज वन के भी कुछ लोग हैं जिनकी पेमेंट का मसला बाकी है। अगर उनकी ज़मीन क्लीन है, उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, उनकी ज़मीन फलज नहीं है, तो उनको कर्जा जो है वो मिलेगा। लेकिन कुछ फंड्स के इशू होने की वजह से उनका कर्जा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है, तो उन लोगों को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेज जो किसान कार्ड है इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा वीलॉग कर चुका हूँ। अब लोगों की कुछ वीडियोस मेरे जो है अकाउंट में भी आके गहरी होती हैं, तो उनमें कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है जो चल रही है। किसान कार्ड के हवाले से प्रोसेस हो चुका है। जो वीट सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जिन्होंने अप्लाई की थी और उनके पास किसान कार्ड नहीं था, उनकी जो दरखास्तें हैं उनकी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से वेरिफिकेशन हो रही है। वेरिफिकेशन की जिनकी कंप्लीट हो जाएगी उनकी वीट सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जो है वो कोई ड्राफ्ट बनेगा या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या पंजाब बैंक से कोई चीज़ ऐसी कोई डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा जो आप जाके किसी बैंक में जमा करवाएंगे तो आपको रकम जो है वो मिल जाएगी। किसान कार्ड का मामला जो है वो चल रहा है। फेज वन में जिन लोगों के किसान कार्ड थे, अगर उनकी ज़मीन क्लीन है, कोई इशू नहीं है, तो उनकी रकम जो है, कुछ लोगों की पेंडिंग है जो फंड्स की वजह से रुकी हुई, उनको आ जाएगी। फेज टू का जो मामला है उसकी भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा डिले ये है कि ज़रा ये बताते हैं कि जब तक एप्लीकेशनें बंद नहीं होती तब तक उनके कार्ड जो हैं वो उनको जारी नहीं किए जाएंगे। कार्ड की प्रिंटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जल्द जो एप्लीकेशनें लेने का प्रोसेस है उसको रोक दिया जाएगा और कार्ड जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब या हेल्प डेस्क पर जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है उसने थोड़ा बेहतर स्टेप्स लिए हैं। वो हुकूमत वफाकी जो है वो देख रही थी कि ज़रूरी सेक्टर जो है अब इस वक्त ज़बवाली का शिकार है, किसान पिस चुका है, ज़राअत जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रही है। बजट में अदाद शुमार भी आ गए कि कहीं कहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थी वो 6% पर खड़ी थी और आज जो है वो 0.56 गालबन 0.56 पे जो है वो आ गई है। तो ये भी जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये जो 0.56 थोड़ी सी ग्रोथ आई है, ये लाइव स्टॉक की ग्रोथ है। ये दूध और गोश्त की जो पैदावार किसान करता है, जो जानवर पालता है, उनसे जो दूध और गोश्त हासिल होता है, उसकी पैदावार की वजह से थोड़ी बहुत ग्रोथ आ गई है। अदरवाइज जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, जो फसलें हैं, गन्ना है, गंदम, चावल, मकई, इन सारों की ग्रोथ जो है वो माइनस में जा चुकी है। तो हुकूमत की जानिब से ये स्टेप लिया गया है कि हुकूमत आईएमएफ ये कह रहा था वफाकी हुकूमत को कि ज़राअत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइट किया जाए, ज़राअत पर मज़ीद जो है वो टैक्सेस लगाया जाए। एक तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है जो किसानों पर लगाया गया। इनकम पहले जो किसानों पर था वो लैंड बेस्ड टैक्स था कि जिसकी ज़मीन 12.5 एकड़ से ऊपर थी उससे टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब ये टैक्स जो है ये इनकम बेस्ड टैक्स लगाया गया कि आमदन पर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। उसके हवाले से तमाम जो चारों सूबे थे उन्होंने कानून साजी की और कानून साजी के बाद तमाम खतोखाल आ चुके थे कि 6 लाख तक जो किसान जिसकी सालाना इनकम है वो फ्री ऑफ कास्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं होगा। और जिन लोगों की इनकम 56 लाख तक थी उन पर 45% मतलब आधी जो है वो उनकी आमदन थी उसके बराबर उनसे टैक्स लिया जाना। ये बड़े टफ फैसले हैं। लेकिन इससे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में जो है वो सबसे अहम चीज़ ये है कि इस इनकम की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, कि खर्चा कितना है और आमदन कितनी हुई है। ये बहुत अहम और टिपिकल फैसला है, बात है जो हर जगह पे डिस्कस हो रही है कि ज़रूरी इनकम का फार्मूला क्या होगा, कैसे ये बात क्लियर होगी कि इस बंदे की जो इनकम है वो खर्चे निकाल कर साफी इनकम इसने इससे एक साल में जो है वो 13 लाख रुपए बचाए हैं और इस पर जो है इसको टैक्स लगना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल इस वक्त जो है वो हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। उसके अलावा आईएमएफ ये कह रहा है कि आप जो इनपुट्स हैं, जो खादें और जो
ज़रिए अद्वियात है उन पर टैक्स लगाएं। खादों पर ऑलरेडी 5% टैक्स है, उसको ये कहा गया कि खादों पर जो है 10% टैक्स लगाया जाए, और जो ज़रिए अद्वियात हैं उन पर जो है वो 5%, इन पर पहले टैक्स नहीं है तो उन पर जो है वो 5% टैक्स लगाया जाए। अब हुकूमत जो है उसने ये IMF को कहा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर है, IMF की डिमांड पर गंदम खरीदारी ना करने की वजह से ये सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ गया है। और अगर इस सेक्टर पर मजीद टैक्सेस लगाएं, खादें महंगी करें, ज़रिए अद्वियात महंगी करें, तो बजाय इसके कि ये थोड़ा सा ऊपर को जाए, कुछ बेहतरी की तरफ जाए, ये सेक्टर मजीद बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा होगी और IMF को भी इस सेक्टर से जो है वो कुछ नहीं आएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अब ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो मान गया है हमारी बात कि आप जो फर्टिलाइज़र्स, जो खादें और जो ज़रिए अद्वियात हैं उन पर टैक्स ना लगाएं। तो ये किसान के लिए एक अच्छी खबर है कि खादें और जो ज़रिए अद्वियात हैं वो महंगी नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता ब्लैक में बिक रही हैं या पहले इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत खाद इंडस्ट्री से बात नहीं कर रही। हुकूमत जो पेस्टिसाइड का ज़रिए अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे बात नहीं कर रही कि अगर ज़रिए अजनास के रेट नीचे आए हैं तो इनकी जो खादों की कीमत है वो भी कम होनी चाहिए। हमारे हमसाया ममालिक में खादों की कीमत हमसे कई गुना, 3 गुना कम है, तो हमारे यहाँ खादें जो हैं वो इतनी महंगी क्यों है? आखिर इतना खर्च, इनका खर्चा कितना आता है, लागत क्या है, ये प्रॉफिट कितना बना रहे हैं? लेकिन शायद ये कंपनीज या ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इनसे बारी हैं, हुकूमत उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती और उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि कम से कम IMF के कहने पर जो टैक्सेस लगने थे वो नहीं लग रहे। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उस हवाले से भी कुछ ज़राए कह रहे हैं कि इस हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो IMF से कह रही है कि कानून साजी चारों सूबों ने कर ली है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से, और हम इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इस वक्त एक सिंगल पैनी का भी जो इजाफी बोझ है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और अगर मजीद हम इस सेक्टर पर बोझ डालेंगे तो ये सेक्टर डूब जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमें गंदम, चावल टाइप की जो चीज़ें, चीनी वगैरह है, हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। आपको भी इसमें से जो है वो कुछ नहीं आएगा। तो अभी इस सेक्टर को फिलहाल थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, उसके बाद अगर ये सेक्टर बेहतर हो जाता है तो कानून साजी तो हो चुकी है, तो उस वक्त जो है हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो लगा लेंगे। तो ये अच्छी खबर ये है कि जो खादें हैं उन पर टैक्स नहीं लगा, जो ज़रिए अद्वियात हैं उन पर टैक्स नहीं लगा, और तवक्को ये है कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसको भी कुछ देर के लिए अगले चंद रोज़ में मौखर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस टैक्स की जो कलेक्शन है वो 1 जुलाई से, जब नया माली साल होगा तो ये शुरू होनी थी। लेकिन अब तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि नया माली साल शुरू होने से पहले ये टैक्स जो है वो भी रोक दिया जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में हैं। जब तक हम ऐसे बीज तैयार नहीं करते जो हमारे माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला कर सकें, या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्राइस नहीं होती, और तीसरे नंबर पर अगर हम पर एकड़ फसल की जो पैदावार है वो नहीं बढ़ाते तो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो किसी लेवल पे भी बेहतर नहीं हो सकती। ये तीनों इकदाम कर लें, फी एकड़ पैदावार बढ़ा लें, जो माहौलियाती तब्दीली है उसका मुकाबला करने वाले बीज बना दें, और तीसरी चीज़ ये है कि जो ज़रूरी मदाखिल है उनकी कीमत जो है ये कम कर लें, और फसलों का अगर रेट हुकूमत समझती है तो फसलों का रेट जो है वो मुख्तस कर लें। ये 3-4 चीज़ें अगर हुकूमत कर लेती है तो यकीनन पाकिस्तान की ज़राअत जो है ये तरक्की कर सकती है। ये बहुत अहम चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त।